Good morning, all of you. So this is Tarang, and we are going to discuss chapter metals and non-metals, class 10 साइंस. ओके. और हम लोग कोशिश करेंगे कि 25 को एग्ज़ाम है, उससे पहले हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लें. ओके. तो इस वीडियो में हम लोग MCQs डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, अ मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली. हम लोगों को पता है नॉर्मली जो मेटल्स होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, और नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में होता है. ये एक्सेप्शन है मेटल्स के केस में. नॉन मेटल तो खैर तीनों स्टेट में होता है. आंसर क्या हो जाएगा? अ, देखो, पहले है मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. तो मेटल कौन सा होता है? मरकरी होता है. और नॉन मेटल कौन सा होता है? ब्रोमीन होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने आयोनिक कंपाउंड से लिया हुआ है. ओके. क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय द आयोनिक कंपाउंड्स. आयोनिक कंपाउंड समझ लो, बेस्ट एग्जांपल है कॉमन सॉल्ट NaCl. ठीक है. अब इसी को सोच सोच करके सारे ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं. पहला है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बहुत अच्छे से पानी में घुल जाता है. सेकंड को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए. थर्ड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नमक नॉर्मली सॉलिड स्टेट में होता है. ठीक है. इसको मेल्ट कराना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, देखी भी होगी घर में भी. और अगर मेल्ट करना आसान नहीं है तो बॉईल करना भी आसान नहीं होगा, उसमें और ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ती होगी. तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बोला जा रहा है. डी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट. अगर इसका सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट लेंगे तो ये आयन रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से ये कंडक्टिव हो जाएगा. ओके. तो बच गया ऑप्शन नंबर बी. बी में क्या बोला जा रहा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट्स. सॉलिड स्टेट्स में इसके आयंस फ्री नहीं होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ. ऑप्शन से कॉपर एंड जिंक, एल्यूमिनियम एंड टीन, कॉपर, टीन एंड जिंक, और लास्ट में है कॉपर एंड टीन. ठीक है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉपर एंड टीन. इसमें थोड़ा सा परसेंटेज याद रखोगे. ये इसमें रेशियो अबाउट 88% कॉपर एंड 12% टीन होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन आर्टिकल्स विद अ लेयर ऑफ जिंक टू प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग. द आयरन इज प्रोटेक्टेड इवन इफ द जिंक कोटिंग इज स्क्रैच्ड एंड आयरन इज एक्सपोज्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाउ जिंक प्रिवेंट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन. पहला ऑप्शन बोला जा रहा है, गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल्स डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन. दूसरा है, द जिंक कोटिंग प्रिवेंट्स कॉन्टेक्ट ऑफ आयरन विथ एयर. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाउ जिंक प्रिवेंट्स. ओके. तो जिंक के बारे में फोकस रहना है. तो सबसे पहला, द जिंक कोटिंग प्रिवेंट्स कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन विथ एयर. बिल्कुल, अगर उसके ऊपर से एक लेयर बनाया गया है जिंक का तो कोटिंग बन जाएगा, जो कि एयर के कॉन्टैक्ट, एयर से जो कनेक्शन था उसे रोक देगा. तो सेकंड सही है. देखते हैं थर्ड क्या बोला जा रहा है. थर्ड बोला जा रहा है, जिंक अंडरगोज कॉरिजन मोर ईजली देन आयरन. बिल्कुल सही है, जिंक में आयरन से जल्दी कॉरिजन होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, ड्यूरिंग प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस व्हाट हैपेंस एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. जब भी हम लोग मेटल का प्योरीफिकेशन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, तो आखिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ क्या होता है, उसके पास क्या होता है. ओके. पहला ऑप्शन बोला जा रहा है, मेटल आयंस लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम न्यूट्रल एटम्स. सेकंड बोला जा रहा है, न्यूट्रल मेटल्स एटम्स गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम आयंस. थर्ड है, न्यूट्रल मेटल एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम आयंस. और फोर्थ है, मेटल आयंस गेन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. देखो, जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं तो वहाँ पे मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है. ठीक है. और वो न्यूट्रल मेटल एटम्स बनाता है. किस जगह की बात हो रही है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की बात हो रही है. ओके. तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड व्हेन हीटेड to form a covalent hydride H2X, and if H2X has a smell of rotten X, the element X is likely to be. ठीक है. ऑप्शन है कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, फॉस्फोरस. तो यहाँ पे सिंपल सा है, रिएक्शन याद रखना है. ठीक है. तो अगर X को एक एलिमेंट है, हम लोग हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करा रहे हैं तो H2X बन रहा है. और इसमें सबसे बड़ा जो हिंट है वो है इसका स्मेल, रोटेन एग की तरह. ये होता है सल्फ़र. ठीक है. जैसे ही सल्फ़र को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हो, कोवेलेंट हाइड्राइड बनता है H2S. ठीक है. और इसका जो स्मेल होता है
वो रोटेन एक्स की तरह होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है एन एलिमेंट एक्स फॉर्म्स टू ऑक्साइड एक्सो एंड एक्सो टू। द ऑक्साइड एक्सो इज न्यूट्रल बट एक्सो टू इज एसिडिक इन अ नेचर। देखो याद रखोगे कि अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, ठीक है। और इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो इसका बेस्ट सूट जो है, बेस्ट जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है द एटॉमिक नंबर्स ऑफ 4 एलिमेंट्स पी क्यू आर एंड एस आर 6 10 12 एंड 17 रिस्पेक्टिवली विच 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। अगर हम लोग 6 वाले की बात करें तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट सेल मतलब सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पी तो कंफर्म हो गया कि पी कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है। अब पी के साथ देखो ऑप्शन में कौन कौन से हैं, पी के साथ आर है और पी के साथ एस है, ठीक है। तो पी के साथ अगर हम लोग एस की बात करेंगे तो 17, और 17 के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब उसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। तो इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो पी एंड लास्ट हो जाएगा एस, पी एंड एस, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैविंग अ डबल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम इज। अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करेंगे वैलेंसी 1 होता है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। वाटर की बात करें, वाटर में H2O, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनता है। अमोनिया NH4, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनता है। बच गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन।